नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 26 से 28 नवंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश में अव्वल राज्य रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। इंडिया टुडे सर्वे 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है, और ये पहला स्थान जो रहा है वे जो इम्प्रूवमेंट वाले राज्य है उसमें रहा है, ठीक है। जबकि ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से केरल राज्य प्रथम रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया टुडे का जो सर्वे होता है 2021 का, और इससे पहले भी जितने भी सर्वे हुए हैं वो काफ़ी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त सर्वे हैं, और बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है इंडिया टुडे। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। बिलासपुर में इस वर्ष कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव क्रियान्वित है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? इसका सही उत्तर है 44वां। तो राउत नाचा प्रत्येक वर्ष दीपावली के समय बिलासपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है और इसका क्रम जो है 44वां है, ठीक है। और ये राउत जाति के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 जीतने वाली महिला कौन बनी है? नेहा जैन, दिव्या वैष्णव, अंकिता सिंह, मेघा गुप्ता? तो इसका सही जवाब है नेहा जैन। नेहा जैन परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 जीतने वाली छत्तीसगढ़ से महिला बनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है, मिसेस इंडिया खिताब है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है माधुरी जंघेल को, दुलारू राम साहू को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों को। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 जो दिया गया है, ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और मत्स्य मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा दिया गया है। मतलब ये केंद्र स्तर का पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ के दो लोगों को मिला है, जिसमें माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू जैसे जो गौपालक हैं वो शामिल हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहब फाल्के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रूना शर्मा, कल्पना शर्मा, ऋचा शर्मा या मोहिनी शर्मा को? तो इसका सही जवाब है रूना शर्मा को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से दादा साहब फाल्के रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित हुई हैं वो हैं रूना शर्मा, ठीक है। तो इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। रत्न आइकन अवार्ड है ना, फाल्के आइकन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में खर्च सीमा क्या तय की गई है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख या 1 लाख? तो इसका सही जवाब है 5 लाख। नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में जो खर्च की सीमा है वो कितनी तय की गई है? 5 लाख। और जो उससे कम जनसंख्या वाले नगर निगम है वहाँ 3 लाख खर्च होगा। नगर पालिका परिषद में 1.5 लाख और नगर पंचायत में 5,000 तक का खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये वार्ड पार्षद जो चुनाव होगा उनके लिए है ये खर्च सीमा, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। छत्तीसगढ़ में रामानंदी आंदोलन कब हुआ था? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी या 16वीं सदी? तो इसका सही जवाब है 13वीं सदी। 13वीं सदी में श्री राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद जी ने छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक वैष्णव धर्म के तत्वों को प्रसारित करने का सफल प्रयास किया था। उस समय यह तूती बज रही थी कि स्त्रियों और हरिजनों को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में रामानंद जी सामने आए थे। रामानंद जी ने स्त्रियों और ब्राह्मणेतरों को वैष्णवी दीक्षा देकर भगवान मार्ग का अद्वितीय पथिक बनाकर एक महान राष्ट्रीय कार्य किया था। इस समय मुसलमानों के आतंक से स्वधर्म की रक्षा करना भी आवश्यक था। इसलिए स्वामी जी ने यह निश्चय किया था कि ब्रह्मचर्य, शारीरिक बल, अनन्य भक्ति और त्याग के बिना देश तथा धर्म की रक्षा तथा भारतीय नारियों के सतीत्व की रक्षा नितांत असंभव है।
इसी कारण इन्होंने विरक्त दल का संगठन किया था, जो आज छत्तीसगढ़ में बैरागी कहलाते हैं। स्वामी रामानंद ने 14वीं शताब्दी में धर्म के लिए प्राण देने वाले बैरागी नामक विरक्त समाज की स्थापना की, जो समूचे छत्तीसगढ़ में फैल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी गरीब दास जी का मठ कहाँ स्थित है? अकलतरा, जांजगीर चांपा, रायपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। स्वामी गरीब दास जी का मठ रायपुर में स्थित है। इनका मठ जो है जो गरीब दास जी है, इनके शिष्य बलभद्र दास जी ने रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना की थी। उस समय राजा जैत सिंह देव का राज्य रायपुर में था। वे केवल दुग्ध आहारी थे। मराठों के काल में बिंबाजी भोसले स्वयं महंत जी से मिलने गए थे और मठ के खर्च के लिए जागीर प्रदान की थी। इस मठ में महंत वैष्णव दास जी ने रायपुर में दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये संपूर्ण जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 24 नवंबर 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो इसे अवश्य देख लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको वीडियो की लिंक, वीडियो का PDF और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्विज के रूप में प्राप्त हुआ करेंगे। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ महिला सरपंच का खिताब मिला? तो मंजू खुमेश यादव को। स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर में। विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नया रायपुर में। देवदास बंजारे स्मृति पंथी सम्मान दिया गया गोकर्ण दास बघेल को। किशोर साहू सम्मान किसे मिला? मनोहर सिंह ठाकुर को। मक्का खरीदी कब से प्रारंभ होगी? तो 1 दिसंबर से। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। पौष पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? छेरछेरा, मातर, गौरा, भोजली? तो आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर बनेगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर देंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।